पिछली वीडियो में हमने सर्किल से रिलेटेड एरिया के बारे में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और सारे इम्पॉर्टेंट फार्मूलों को बताया। अब इस वीडियो में हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को लेकर आए हैं। तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में भी दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 2 नंबर वाले आते हैं और एक 3 नंबर। तो सबसे पहले हम 2 नंबर वाले क्वेश्चन को देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द एरिया ऑफ सर्किल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर। तो ये CBSE बोर्ड 2011 में आ चुका है क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि एक सर्किल को स्क्वायर में रखा गया है। तो एक सर्किल है, उसको हम स्क्वायर में इस तरह से रखा गया है कि सर्किल का एक पॉइंट, सर्किल के 4 पॉइंट इस स्क्वायर से टच होते हैं। तो हमको बताना है एरिया ऑफ सर्किल बताना है। तो हम जानते हैं कि ये सर्किल इस स्क्वायर में है और स्क्वायर का साइड दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम अगर स्क्वायर का साइड 6 सेंटीमीटर है तो सर्किल का डायमीटर भी 6 सेंटीमीटर होगा। तो 6 सेंटीमीटर इट मीन्स हो जाएगा साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू यानी स्क्वायर का साइड सर्किल के डायमीटर के बराबर होगा। डायमीटर ऑफ सर्किल हो जाएगा। तो सर्किल का डायमीटर, चूँकि साइड स्क्वायर का साइड दिया 6 सेंटीमीटर, तो डायमीटर भी सर्किल का क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर हम एरिया ऑफ सर्किल निकालना चाहते हैं तो हमारे पास पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई आर स्क्वायर में आर यानी हमको डायमीटर दिया है तो रेडियस निकालना होगा। तो रेडियस इक्वल टू होता है डायमीटर अपॉन 2। तो डायमीटर 6 है तो 6 अपॉन 2 कर देंगे तो 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो एरिया हो जाएगा एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा पाई, आर की वैल्यू हो जाएगी 3 का स्क्वायर कर देंगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो 9 पाई सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द डायमीटर ऑफ अ सर्किल whose area is equal to the sum of the areas of 2 circles of radii 24 and 7। यानी 2 सर्किल के जो रेडियाई दिए हुए हैं और उनके एरियाज बराबर हैं। तो यानी अगर उस सर्किल, एक जो सर्किल बड़ा वाला सर्किल है उसका एरिया अगर दिया एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू सम ऑफ एरियाज ऑफ 2 सर्कल्स, सम ऑफ एरियाज ऑफ 2 सर्कल्स है। यानी एक सर्कल जो बड़ा वाला है वो 2 सर्कल के एरिया के बराबर है जिनका रेडियाई दिया हुआ है। एक का रेडियाई 24 है, एक का 7 है। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि एरिया ऑफ सर्किल का फार्मूला होता है। तो बड़े सर्किल का रेडियस अगर आर है तो आर स्क्वायर, और 2 का रेडियस अगर R1 R2 है तो पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। R1 की वैल्यू दी हुई है, रेडियाई एक की 24 है, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू होता है R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि पाई
कॉमन करके इस पाई से डिवाइड कर देंगे तो R1 स्क्वायर यानी 24 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस R2 है 7 का स्क्वायर कर देंगे तो 24 का स्क्वायर 576 हो जाएगा और इसका 49 हो जाएगा, ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 625। तो R स्क्वायर इजकल टू हो जाएगा 625। तो R इजकल टू स्क्वायर रूट लेंगे तो 625 स्क्वायर रूट में 25 की वैल्यू होती है। रेडियस तो हो गया हमारा 25, पूछ रहा है फाइंड द डायमीटर ऑफ सर्किल। तो डायमीटर अगर निकालना चाहते हैं बड़े सर्किल का डायमीटर, तो डायमीटर इजकल टू हो जाएगा 2 इंटू रेडियस R, तो 2 इंटू 25 हो जाएगा, इट मीन्स 50, और सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ लार्जेस्ट ट्रायंगल दैट कैन बी इनस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्किल ऑफ रेडियस R। कोई एक ट्रायंगल है जो लार्जेस्ट ट्रायंगल है, एक सेमी सर्किल में रखा हुआ है। सेमी सर्कल का लार्जेस्ट ट्रायंगल वही होगा जिसका डायमीटर उस ट्रायंगल का बेस हो जाए। तो ये यानी इस सर्कल का डायमीटर उसका एक साइड हो जाए तभी वो लार्जेस्ट होगा। तो हम जानते हैं कि एक सर्किल से रिलेटेड एक थ्योरम है जिसमें ये बताया गया है, उस थ्योरम में ये बताया जाता है कि सेमी सर्कल का अगर डायमीटर के बराबर कोई एंगल हम फॉर्म कर रहे हैं डायमीटर से, यानी इस सर्किल के दो साइड से इस सर्किल के किसी भी पॉइंट पे अगर हम कोई एंगल बनाएंगे तो उनके बीच का 90 डिग्री एंगल होगा। हालांकि हमको उससे मतलब नहीं है, हमको एरिया बताना है ट्रायंगल का। तो जिसका सेमी सर्किल का रेडियस R है, यानी अगर ये O सेंटर है तो ये R है, तो ये R है तो ये भी R होगा, यानी यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस ABC है तो 2R हो जाएगा। यानी इस ट्रायंगल का एक साइड 2R हो गया, और इस पॉइंट से अगर हम सेंटर पे एक लाइन खींचें तो ये भी एक रेडियस होगा, तो और ये रेडियस 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो ये हो गया परपेंडिकुलर लाइन और ये हो गया बेस। तो हम जानते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू होता है हाफ बेस इंटू हाइट होता है, बेस इंटू HEIGST हाइट, और बेस हमारा 2R है और हाइट हमारी हो जाएगी R। तो 1/2 इंटू बेस 2R इंटू हाइट हो जाएगी R, यहाँ कैपिटल R कर देते हैं, R हो जाएगा। तो हम 2 से 2 को काटेंगे, R से R का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो R स्क्वायर, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा R स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द एरिया ऑफ अ सर्किल इज इक्वल टू अ सम ऑफ एरियाज ऑफ 2 सर्किल्स ऑफ डायमीटर। एक सर्कल का एरिया बताना है जो सम ऑफ एरियाज ऑफ 2 सर्कल्स है जिनके डायमीटर 10 मीटर और 24 मीटर है। तो उस लार्जर सर्किल का एरिया बताना है। तो हमको बताना है कि नहीं, लार्जर सर्किल का एरिया नहीं बताना है, लार्जर सर्किल का डायमीटर बताना है। यानी एरिया ऑफ सर्किल, कोई लार्जर सर्किल है उसका एरिया 2 अलग अलग सर्किल्स के एरिया के बराबर है। एरिया ऑफ
लार्जर सर्किल इज इक्वल टू है एरिया ऑफ सम ऑफ एरिया ऑफ टू सर्कल। तो अगर लार्जर एरिया का सर्कल पाई आर है, कैपिटल आर, तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और स्मॉल वाले का R1 स्क्वायर है, दोनों R1 और R2 है, तो पाई R2 स्क्वायर हो जाएगा। अब हम जानते हैं डायमीटर दिया हुआ है 10 और 24। अगर डायमीटर D दिया है 10 तो रेडियस हो जाएगा 5, यानी R1 की वैल्यू 5 हो गई। इसी तरह अगर डायमीटर 24 दिया है तो रेडियस हो जाएगा R2 12 हो जाएगा। तो हमको और यहाँ पाई अगर कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, और इधर हो जाएगा पाई R स्क्वायर। तो पाई से पाई को कट कर देंगे, और R1 स्क्वायर हम अभी निकाले हैं 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। इस 12 का स्क्वायर करेंगे तो 124, तो ये हो जाएगा, दोनों जोड़ दें तो 169 आ जाएगा। तो R स्क्वायर इजकल टू 169, यानी R इज इक्वल टू हो जाएगा रूट में 169, इट मीन्स 13, यानी लार्जर सर्किल का रेडियस 13 होगा। तो जब रेडियस 13 होगा तो डायमीटर हो जाएगा, डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू 13 हो जाएगा, इट मीन्स 26 सेंटीमीटर आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरकमफरेंस ऑफ सर्किल इज 22, तो हमको एरिया फाइंड करना है, क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करना है, सर्किल के क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम सरकमफरेंस दिया है तो उससे रेडियस निकाल लेंगे, और उसके बाद तब क्वाड्रेंट का हम एरिया निकालेंगे। तो सरकमफरेंस ऑफ सर्किल इज इक्वल टू होता है 2 पाई आर होता है, और सरकमफरेंस दिया हुआ है क्वेश्चन में 22 सेंटीमीटर। 2 पाई आर इजकल टू 22 सेंटीमीटर, तो आर इजकल टू हो जाएगा 22/2 पाई की वैल्यू हम पुट करें तो 22/2 इंटू 22/7 होता है, तो 7 ऊपर हो जाएगा, तो ये 22 से 22 कट जाएगा, यानी 7/2 यानी 3.5 रेडियस निकल गया। तो क्वाड्रेंट का 7/2 ही रखते हैं। तो क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लें, तो एरिया ऑफ सर्किल पहले निकालें, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल, QUA क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल। क्वाड्रेंट का मतलब हो गया कि एक सर्किल का 1/4 भाग, ये वाला भाग हमको निकालना है। तो हम जानते हैं 1/4 होगा पाई आर स्क्वायर, तो 1/4 इंटू पाई की वैल्यू रख दें तो 22/7 हो जाएगा, और 3.5 इंटू 3.5 हो जाएगा, 3.5 हो जाएगा। 7 से इसको काटें तो 0.5 बार में कट जाएगा, और ये 4 से ये कटेगा तो ये आ जाएगा 11, और यहाँ आएगा 2। अगर इसका मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 11 का 5 में 5.5 इंटू यह आ जाएगा 3.5/2, मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 5.5 का 3.5 में मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा 7 2 9 10, ये 2, यानी आ जाएगा 20.25/2
इट मीन्स ये आ जाएगा 10.125 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो डायमीटर दिए हुए हैं, आउटर और इनर डायमीटर ऑफ सर्कुलर रिंग, यानी एक रिंग है जिसमें आउटर और इनर डायमीटर दिया हुआ है, यानी इनर वाले का डायमीटर है 32, ये 32 डायमीटर है इनर वाले का, और बाहर वाले का डायमीटर है, अगर ऐसे हम इसको कट करें ये, तो ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 34। तो हम जानते हैं कि डायमीटर दिया हुआ है, तो हमको फाइंड द एरिया ऑफ रिंग, रिंग का एरिया, यानी ये वाला पोर्शन, हमको यही रिंग वाला पोर्शन है, तो इसी का एरिया हमको फाइंड करना है। सबसे पहले हम ये डायमीटर दिया हुआ है 32 और 34, तो इसको रेडियस में चेंज करेंगे, तो R1 ये इनर डायमीटर है, इनर डायमीटर दिया हुआ है 32, तो रेडियस हो जाएगा, रेडियस इज इक्वल टू होगा 32/2 इज इक्वल टू 16। और आउटर डायमीटर दिया हुआ है, आउटर सर्किल का डायमीटर है 34, तो इसका रेडियस हो जाएगा, 34/2 इज इक्वल टू 17। अब हम अगर एरिया ऑफ रिंग निकालें, तो हम जानते हैं एरिया ऑफ रिंग का फार्मूला होता है, एरिया ऑफ रिंग इज इक्वल टू होगा पाई और आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस का स्क्वायर, इनर रेडियस का स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू पाई रखते हैं फ़िलहाल में, और ये आउटर रेडियस हमारा 17 है, तो 17 का स्क्वायर माइनस इनर रेडियस 16 है, तो 16 का स्क्वायर हो जाएगा पाई 22/7, और अगर 17 का स्क्वायर करें तो 289 होगा, और माइनस 256 ये होगा। माइनस करते हैं तो ये 9 में से 6 जाएगा 3, और 8 में से 5 जाएगा 3 और 0, यानी 22/7 33। तो अगर इसको हम पाई में रखना चाहें तो 33 पाई इसका आंसर हो जाएगा, 33 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ रेडियस ऑफ सर्किल इज 100 सेंटीमीटर, इफ द रेडियस इज डिक्रीज 50%, देन फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज इन एरिया। सबसे पहले हम उस सर्किल का एरिया निकालेंगे जिसका रेडियस 100 सेंटीमीटर है। तो एरिया ऑफ सर्किल निकाल दें, तो एरिया ऑफ सर्किल हो जाएगा, सर्कल इज इक्वल टू हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, इट मीन्स पाई 100 का स्क्वायर। अब इसको हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 10,000 पाई। अब हम रेडियस डिक्रीज हो रहा है 50%, तो 100 का 50% रेडियस डिक्रीज हो रहा है, तो न्यू रेडियस हो जाएगा, न्यू रेडियस इज इक्वल टू हो जाएगा 100 का 50%, यानी ये आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। नया रेडियस 50 सेंटीमीटर हो गया, तब एरिया क्या हो जाएगा, तो न्यू एरिया
न्यू एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्किल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, यानी पाई इंटू 50 का स्क्वायर। 50 का स्क्वायर हो जाएगा 2500 और ये पाई हो जाएगा। तो पुराना जो सर्किल का एरिया है वो 10,000 पाई है और नए वाले का है 2500 पाई। तो एरिया डिक्रीज निकाल लें, एरिया डिक्रीज कितना हुआ, एरिया डिक्रीज कितना हुआ ये अगर हम निकाल लें तो एरिया डिक्रीज होगा 10,000 पाई माइनस 2,500 पाई। पाई कॉमन हो जाएगा तो ये आ जाएगा 7500 पाई। अगर हमको परसेंटेज डिक्रीज निकालना है तो हम पुराना एरिया और जो ये एरिया हुआ है ये हो जाएगा कि परसेंटेज डिक्रीज, परसेंट डिक्रीज इक्वल टू हो जाएगा, यानी जो नया एरिया है और जो पुराना एरिया है उनके और उनका 100% निकाल लेंगे तो हमको परसेंटेज डिक्रीज निकल जाएगा। तो ये 0 से 0 कट जाएगा, ये 0 से 0 और ये डबल ज़ीरो इस डबल ज़ीरो से कट जाएगा, पाई से पाई कट गया तो 75%। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस। तो रेडियस दिया हुआ है क्वेश्चन में, हमको सेक्टर का एरिया निकालना है, यानी सेक्टर कोई थीटा पे डिपेंड करेगा, यानी हमको अगर थीटा की वैल्यू फाइंड हो तो हम इसका एरिया भी निकाल लेंगे। रेडियस दिया हुआ है 5 और इस आर्क का लेंथ दिया हुआ है 3.5। आर्क का लेंथ दिया हुआ है 3.5। तो एरिया निकालना है सेक्टर का, यानी इसका एरिया निकालना है, इस पूरे का एरिया निकालना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360। यानी हमारे पास थीटा डिग्री की वैल्यू अगर पता है तो हम इसका एरिया भी निकाल लेंगे, क्योंकि रेडियस तो दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम आर्क निकालेंगे। तो आर्क निकालने के लिए ये सरकमफरेंस होगा, ये सरकमफरेंस, यानी सरकमफरेंस का फार्मूला लगाएंगे। तो सरकमफरेंस इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई आर थीटा अपान 360, थीटा अपान 360 ये होता है सरकमफरेंस। अगर इस एरिया का हम सरकमफरेंस निकालना चाहते हैं तो यानी ए बी निकालना चाहते हैं, आर्क ए बी निकालना चाहते हैं तो हमारे पास फार्मूला है 2 पाई आर थीटा अपान 360 और ये बराबर है 3.5 के, 3.5 के बराबर है। तो हम यहाँ से वैल्यू 2 पाई आर की वैल्यू रख देते हैं। आर की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, तो 5 रख देते हैं। थीटा अपान 360 इक्वल टू 3.5, यानी थीटा अपान 360 इज इक्वल टू हो जाएगा 3.5 और ये 5 नीचे चला जाएगा, 2 इंटू 5 इंटू हम जानते हैं 22 इंटू 7 हो जाता है, 7 ऊपर हो गया। अब अगर इसको हम कट करें तो 5 से ये कट होगा तो 0.7 आएगा और कुछ कट नहीं होगा तो ये आ जाएगा 4.9 अपान 44,
ये आ जाएगा थीटा अपान 360 की वैल्यू। तो हम एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा, सेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा, यही फार्मूला लगाएंगे, पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360। तो थीटा अपान 360 की वैल्यू हमको मिल गई है। तो यहाँ पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर है 5 इंटू 5, रेडियस 5 है, 5 इंटू 5 हो जाएगा। और थीटा अपान 360 की वैल्यू हो जाएगी 4.9/44। तो ये 22 से ये कट होगा 2 टाइम्स में, और ये 7 से ये 7 कट होगा तो 0.7 आ जाएगा। और 5 इंटू 5 25 होगा इंटू 7, 25 इंटू 7 हो जाएगा, ये आ जाएगा 25 इंटू 7 175, यानी पॉइंट लगाएंगे तो 17.5 आ गया, अपान 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 8.75, यानी 8.75 हमको एरिया सेक्टर पता चलेगा, और सेंटीमीटर स्क्वायर में, यानी एरिया ऑफ सेक्टर होगा 8.75। इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी एंड सी डी आर 2 डायमीटर ऑफ सर्किल विथ सेंटर ओ। एक सर्किल है जिसमें ए बी और सी डी 2 डायमीटर है, ए बी और सी डी 2 डायमीटर है सर्किल के, और ओ उनका सेंटर है। परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ओ डी इज द डायमीटर ऑफ स्मॉलर सर्किल। ओ डी स्मॉलर सर्किल का डायमीटर है। इफ़ ओ ए इजकल टू, अगर ओ ए की वैल्यू यानी रेडियस ऑफ सर्किल दिया हुआ है, रेडियस ऑफ सर्किल इज इक्वल टू दिया है 7 सेंटीमीटर, जो कि ओ ए इजकल टू ओ सी इजकल टू ओ डी इजकल टू ओ बी, ये सब रेडियस ही है जो 7 सेंटीमीटर का है। तो सैडेड रीजन का एरिया बताना है। इस सैडेड रीजन का एरिया अगर बड़े वाले सर्किल में से स्मॉलर सर्किल का एरिया और ट्रायंगल का एरिया निकाल दिया जाए तो हमें ये जो बचा हुआ है सैडेड एरिया, उसका एरिया निकल जाएगा। तो एरिया ऑफ सैडेड रीजन इज इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ बिग सर्किल माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सर्किल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। अगर हम इस स्मॉलर सर्किल का एरिया निकालना है और इस ट्रायंगल का एरिया निकाल के दोनों जोड़ के बड़े वाले में से घटा दें तो हमको सैडेड रीजन का एरिया पता चल जाएगा। तो बड़े वाले एरिया का रेडियस तो दिया है ओ ए इजकल टू 7 दिया है, तो बिग का हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, यानी पाई आर स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 7 इंटू 7, अब माइनस ये चूँकि ओ डी की वैल्यू 7 सेंटीमीटर है, तो ये एक सर्किल होगा जिसका डायमीटर 7 हो जाएगा, तो रेडियस इसका 7/2 हो जाएगा। तो इसका निकल जाएगा पाई आर स्क्वायर, यानी 7/2 इंटू 7/2 प्लस, अब इस वाले रीजन का एरिया हो जाएगा 1/2 ए बी यानी ओ ए की वैल्यू 7 है, तो ए बी की वैल्यू हो जाएगी 14, तो 14 इंटू ओ सी परपेंडिकुलर लाइन होगा तो ओ सी 7 है, यानी बड़े वाले सर्किल में से इन दोनों का एरिया निकाल दिया जाए तो सैडेड रीजन निकल जाएगा। तो हो जाएगा 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 7 से 7 कट गया माइनस
22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2। तो इस 7 से 7 कट गया, 2 से ये 11 बार में, और इस 2 से ये 2 कट जाएगा। नहीं, 2 नहीं है, यहाँ 7 है, 7/2 है, तो 7 और 2 रहेगा ही। 7 और ये 2, 7 है और ये 2 है, ये 7 है और ये 2 है। तो 7 इंटू 11/2 हो जाएगा। अब प्लस यहाँ अगर हम डिवाइड करें तो इस 7 बार में तो 49, यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी, 22 इंटू 7 यानी 154। 154 में से 11 इंटू 7, 77 का हाफ करेंगे तो 77 का हाफ कर देंगे 38.5 और प्लस 49, इसको जोड़ दें तो 154 में से माइनस कर दें तो इनको जोड़ेंगे तो 0.5, 9 और 8 7 और 4 और 3 7, 9 और 8 7 और 4 और 3 7 प्लस 1 8 हो जाएगा। 87.5 अगर इसमें से घटा दें तो आ जाएगा 0.5 और ये 3 हो जाएगा। 13 में से 7 जाएगा 6 और ये आ जाएगा आपका 4, तो 14 में से 8 जाएगा 6 आ जाएगा, यानी 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका रीजन निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रेस ट्रैक इज इन द फॉर्म ऑफ रिंग, यानी एक रेस ट्रैक है जो रिंग के फॉर्म में है और इनर सरकमफ्रेंस दिया है 352 मीटर एंड आउटर सरकमफ्रेंस दिया है 396 मीटर। तो उसका विड्थ बताना है ट्रैक का, कि उस ट्रैक का विड्थ क्या होगा, उस ट्रैक का विड्थ क्या होगा। तो सबसे पहले यानी विड्थ मतलब ये हो गया कि ये ट्रैक यहाँ से यहाँ तक कितना चौड़ाई में है, कितनी चौड़ाई है। तो हम अगर इसको निकालना चाहते हैं तो हमको सबसे पहले अगर ये स्मॉल रेडियस से इनर रेडियस स्मॉल आर है और आउटर वाले का कैपिटल आर है, अगर लेट कर लें तो हमको कैपिटल आर में से आर घटा दें तो हमको ये विड्थ पता चल जाएगा कि ट्रैक का विड्थ कितना है, क्योंकि इतने में ही जो है राउंड लगाना है तो उसका ट्रैक की विड्थ कितनी है ये बताना है। तो सबसे पहले इनर सरकमफ्रेंस दिया है 352 और इनर सरकमफ्रेंस अगर रेडियस लेट कर लें कि रेडियस ऑफ इनर सर्किल एंड आउटर सर्किल भी अगर इनर वाले का स्मॉल आर और आउटर वाले का कैपिटल आर मान लें तो ये 2 पाई स्मॉल आर इनर वाला है तो 352, तो R इजकल टू हो जाएगा 352/2, पाई की वैल्यू 22/7 होता है तो 7 ऊपर चला गया और ये 22 से डिवाइड है, डिविजिबल है। अगर डिवाइड करेंगे तो 22 1 जा 22 और ये हो जाएगा 6 टाइम्स में और ये 2 से कट जाएगा 8 बार में। 22 1 जा 22 और ये 22 और 132 6 बार में 8 आ गया तो 8 इंटू 7 हो जाएगा 56, यानी इनर का रेडियस आर 56 मीटर है और आउटर वाले का
आउटर सरकम्फरेंस इज इक्वल टू हो जाएगा, दिया हुआ है आउटर वाला दिया है 396 मीटर। तो आउटर वाले का फार्मूला 2 पाई कैपिटल आर, तो 396, तो कैपिटल आर इज इक्वल टू हो जाएगा 396 अपान 2 इंटू 22 इंटू से, हाँ कैपिटल आर इज इक्वल टू हो जाएगा 396 इंटू 2 और 22 और ये 7 ऊपर आ जाएगा। इससे इसको अगर कट करें तो ये 1 टाइम्स और उसके बाद से 22 39 है, तो 22 से 39 के बीच का गैप है 7 का, तो 176 हो जाएगा, यानी 8 बार में चला जाएगा ये। तो 2 से इसको काटें तो 9 7 जा 63। तो अगर हम विड्थ निकालना चाहते हैं तो विड्थ ऑफ ट्रैक इज इक्वल टू हो जाएगा, कैपिटल आर में से स्मॉल आर घटा देंगे, कैपिटल आर है 63 और स्मॉल आर है 56, अगर घटाएंगे तो आ जाएगा 7 आ जाएगा 7 मीटर, यानी विड्थ ट्रैक का विड्थ 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, यानी एक क्लॉक का मिनट हैंड की बात कर रहा है, तो मिनट हैंड वाला क्लॉक का लेंथ है 14 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया स्वेप्ड बाय द मिनट हैंड फ्रॉम, तो उस मिनट वाली सुई का एरिया बताना है कि उसका एरिया कितना होगा। यदि वो 9 AM से 9:35 AM, यानी 9 बजे से 9 बजे के से लेकर 9:35 यानी 9:35 तक आने में उसका कितना एरिया कवर करेगा। तो सबसे पहले हम ये एंगल निकालेंगे कि एंगल इनके बीच का 9 AM to 9:35 AM के बीच में कितना एंगल होगा। तो चूँकि हम जानते हैं कि मिनट हैंड के लिए 60 मिनट में 360 डिग्री 60 मिनट, यानी 1 घंटे में मिनट हैंड वाली 360 डिग्री कवर करती है। तो अगर 9 और 9:35 के बीच में 9:35 और 9 के बीच में 35 मिनट का गैप है, तो 35 मिनट का निकाल लें, तो 35 मिनट में हो जाएगा 360/60 इंटू 35, तो 0 0 कटा 6 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 6 का 35 में मल्टीप्लाई करें तो 6 5 जा 30 और 6 3 जा 18 प्लस 3 21 डिग्री, यानी मिनट हैंड का 9 AM से 9:35 AM के बीच में 210 डिग्री का पूरा वो घूमेगा मिनट वाला। तो हम एरिया निकालेंगे, तो एरिया का फार्मूला है, और चूँकि रेडियस दिया हुआ है, रेडियस 14 दिया है 14 सेंटीमीटर, तो एरिया निकल जाएगा, एरिया ऑफ मिनट हैंड इज इक्वल टू हो जाएगा πr²θ/360। थीटा की वैल्यू दी हुई है 210, तो पाई 22/7 इंटू r² है 14 इंटू 14 इंटू 210/360 डिग्री। तो इससे 0 0 कट करें और 3 से ये 7 बार में और 3 से ये 12 बार में कट जाएगा, और 7 से ये 14 2 टाइम्स में, और ये 6 होगा और ये
11 हो जाएगा, और 2 से ये कट के होगा तो 3 हो जाएगा, तो आ जाएगा 77 इंटू 14, 77 इंटू 14 अपान 3, 77 इंटू 14 अपान 3। अगर 77 का 14 में मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 1078 अपान 3। तो इसको हम कट करेंगे तो ये आ जाएगा 3 3 जा 9 और 1 7 3 5 जा 15 और 2 बचेगा 28, तो 3 9 जा 27.33, यानी ये वैल्यू आ जाएगी कि 359.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्किल विथ रेडियस 10 सेंटीमीटर एंड द सेंट्रल एंगल 60 डिग्री है। यानी एक सर्किल है, उस सर्किल के सेंटर से 60 डिग्री का एंगल बनाती हुई, एक सेंट्रल एंगल 60 डिग्री का है और रेडियस है 10 सेंटीमीटर का, 10 सेंटीमीटर। तो ओ ए बी इसको मान लें अगर, तो ए बी ओ ए ये एरिया हो जाएगा माइनर सेक्टर। ये माइनर सेक्टर है, माइनर सेक्टर, और ऊपर वाला ये जो है वो मेजर सेक्टर है, मेजर सेक्टर। तो हमको माइनर सेक्टर का फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्किल, पहले तो हमको इस थीटा डिग्री जो दिया है 60 डिग्री उसका एरिया निकालना है, यानी ये एरिया निकालना है, और उसके बाद हमको इस मेजर वाले इस पोर्शन का भी एरिया निकालना है। तो सबसे पहले हम इस माइनर का, जिसका रेडियस 10 है और वैल्यू थीटा है, तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ए बी ओ ए इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी ओ ए इज इक्वल टू हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360। तो पाई की वैल्यू है 22/7, आर स्क्वायर की वैल्यू है 10, तो 10 इंटू 10 हो जाएगा, और थीटा की वैल्यू है 60, तो 60/360। तो 0 से 0 और 6 से कटेगा, ये 7 से कोई डिविजिबल नहीं है, हाँ 2 से 6 डिविजिबल है, तो 3 टाइम्स में, और ये 11 होगा। तो ये हो जाएगा, ये 10 इंटू 10 100 हो गया, इंटू 11 यानी 1100 हो गया, अपान ये हो जाएगा 7 इंटू 3 21, तो 11/21। ये तो एरिया ऑफ माइनर। नेक्स्ट है कि फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर, यानी इस बड़े वाले सेक्टर का भी हमको एरिया निकालना है। सीबीएसई बोर्ड 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो सबसे पहले एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और थीटा चूँकि क्या होता है 360 में 60 अगर हम माइनस करें तो 300 डिग्री होगा, तो पाई आर स्क्वायर थीटा के जगह 300 डिग्री हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360। तो यहाँ पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 10 इंटू 10 और थीटा की वैल्यू 300/360। अब ये 300 से 0 कट हो जाएगा, और 3 से 30 और 36, 6 से कटेगा 5 टाइम्स में, 6 से ये 6 टाइम्स में कट होगा, और इसको अगर हम कटें तो 3 होगा, और ये हो जाएगा, ये इसको नहीं, इसको कट करें 11, तो ये आ जाएगा
10 ही रहेगा ये। 11 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 5, तो 11 इंटू 10 इंटू 10 1100 हो गया, इंटू 5 कर देंगे तो 5500 अपान 21 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर आ गया मेजर सेक्टर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक शेडेड रीजन का एरिया बताना है सर्किल में, जो एक जिसके अंदर एक रेक्टेंगल है जिसके साइड हैं 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, और उसका सेंटर है O। तो एक सर्कल है, उस सर्कल के अंदर एक रेक्टेंगल है और उस रेक्टेंगल का साइड है, एक है 8 सेंटीमीटर और एक है 6 सेंटीमीटर, और उस रेक्टेंगल के एक सर्किल के अंदर है, तो उस सर्किल का सेंटर O है। तो हमें साइडेड रीजन का एरिया बताना है फिगर में। तो हम फिगर ड्रा कर चुके हैं, ये साइडेड रीजन दिया है बुक में। ये 2023 CBSE बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है। तो साइडेड रीजन का एरिया बताना है। तो सबसे पहले तो हम इस सर्किल का रेडियस क्या होगा ये हम निकालेंगे। तो सर्किल का रेडियस निकालने के लिए हमारे पास इस रेक्टेंगल का डायगोनल दिया हुआ है, और रेक्टेंगल चूँकि 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस होगा और ये 8 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर है, तो इसका हम वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर ये ABCD है तो हम DB निकाल सकते हैं। तो अगर हम फ्रॉम रेक्टेंगल ABCD से DB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, क्योंकि ये 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस होता है। तो हम AD स्क्वायर 6 का स्क्वायर है और AB स्क्वायर 8 का स्क्वायर है। तो 6 का स्क्वायर 36 होगा, 8 का स्क्वायर 64 होगा, जोड़ेंगे तो ये 100 आएगा। और DB अगर निकालेंगे, DB स्क्वायर इजकल टू 100, तो DB इजकल टू हो जाएगा 100 का रूट में वैल्यू तो 10 आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। ये तो आ गया DB। तो DB क्या है, ये जहाँ कट करेगा रेक्टेंगल का डायगोनल, जहाँ कट करेगा वही सेंटर होगा, तो वहाँ से ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगा, तो OD की वैल्यू रेडियस होगी। तो रेडियस OD इजकल टू रेडियस एंड इज इक्वल टू हो जाएगा 10/2 हो जाएगा, यानी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर हम सर्किल का एरिया निकालते हैं, उस सर्किल के एरिया में से रेक्टेंगल का एरिया निकाल दें, तो हमें साइडेड रीजन का एरिया पता चल जाएगा। तो हम पहले सर्किल का एरिया निकालते हैं। तो एरिया ऑफ सर्किल इज इक्वल टू हो जाएगा पाई R स्क्वायर, यानी पाई 22/7 इंटू 5 तो ये आ जाएगा 5 इंटू 5 25, और 25 इंटू 2 50, 25 इंटू 2 50 प्लस 5 55 हो जाएगा अपान 7। ये आ गया एरिया ऑफ सर्किल। अब हम रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकल जाए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू हो जाएगा 8 इंटू 6, यानी लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो 8 इंटू 6 हो गया 48। अगर इसमें से माइनस करें तो एरिया ऑफ साइडेड
शेडेड रीजन इज इक्वल टू हो जाएगा, हम सर्किल के एरिया में से रेक्टेंगल का एरिया घटा दें, यानी सर्किल का एरिया है 550/7 -48 कर दें तो आ जाएगा। तो ये अगर 7 का मल्टीप्लाई करें तो 7 8 जा 56, 7 4 जा 28 प्लस 5, 28 प्लस 5 33 -55 550/7। तो 10 में से 6 जाएगा 4, 5 में से 4 में से 3 जाएगा 1, और ये हो जाएगा 5 में से 3 जाएगा 2/7। तो 7 3 जा 21, 4 बचा 0.7, 5 जा 35 और 7 7 जा यानी 30.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक फिगर है हेक्सागन का, उसमें शेडेड रीजन का हमको एरिया बताना है, शेडेड रीजन का एरिया। तो हेक्सागन में 6 इंटीरियर एंगल होंगे, तो हमको सबसे पहले ये सर्किल का क्या होंगे, सेक्टर होंगे, और सब रेगुलर पॉलीगॉन है, रेगुलर हेक्सागन है, तो इंटीरियर एंगल सबके क्या होंगे, सेम होंगे। तो रेगुलर हेक्सागन के इंटीरियर एंगल पहले निकालते हैं। तो इंटीरियर एंगल ऑफ हेक्सागन इज इक्वल टू हो जाएगा n-2, फार्मूला होता है 180/n। तो n-2 6, हेक्सागन में 6 साइड होंगे, तो 6 - 2 × 180/6, तो ये हो जाएगा 4 × 180/6। तो 6 से इसको कट करें तो ये 30 बार में, तो 30 × 2 120, यानी ये जो एंगल है 120 का होगा, 120 का। तो हम एक सेक्टर का, एक सर्किल के सेक्टर का एरिया निकाल लें, और 1 2 3 4 5 तो एरिया निकालते हैं। तो एरिया ऑफ वन उस सेक्टर का एरिया निकाल लेंगे, और फिर 6 सेक्टर हैं तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो शेडेड रीजन का निकल जाएगा। तो एरिया ऑफ वन सेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा πr², आर की वैल्यू आ रही है θ/360, तो पाई इंटू r² इंटू 120/360 से काटेंगे तो 3 आ जाएगा, तो ये 1/3 πr² आ जाएगा। अगर एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालेंगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन तो इज इक्वल टू हो जाएगा 6 इंटू, क्योंकि 6 कुल शेडेड हैं, तो 6 इंटू 1/3 πr²। तो ये 6 से 3 कटेगा तो 2 πr², इसकी वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक राउंड टेबल है कवर विथ 6 इक्वल डिजाइन एट शोन इन द फिगर। इस फिगर में दिया हुआ है जिसका रेडियस है 28, इस सर्किल का रेडियस 28 है, और फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिजाइन एट द रेट ऑफ 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले तो हमको इस रीजन का शेडेड रीजन दिया है, उसका एरिया बताना है। सबसे पहले हम इस रीजन को निकालने के लिए सबसे पहले इसका एरिया निकालते हैं। सेक्टर है ये OBC, तो एरिया ऑफ सेक्टर OBCO इज इक्वल टू हो जाएगा πr² θ/360।
चूँकि हम जानते हैं कि एक में 60 होगा, क्योंकि पूरा ये मिला के 360 होता है, तो 360, और चूँकि 6 एंगल है और सारे इक्वल हैं तो 6 से डिवाइड करेंगे तो 60 आएगा, यानी इनके बीच की जो एंगल है वो 60 आ जाएगी। तो हम निकालते हैं तो ये निकलेगा पाई 22/7 इंटू 28 इंटू 28 इंटू 60/360। 60 से ये 366 बार में कटेगा, 7 से ये 28 4 टाइम्स में कट जाएगा, और ये 3 और ये हो जाएगा 2, यानी मल्टीप्लाई करें तो पॉज करोगे, मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 44 इंटू 28 अपान ये 3 बचा है 3। अब हम रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं। चूँकि इनके बीच का एंगल 60 है और ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो इक्वल है, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। तो चूँकि ये 60 है तो ये दोनों एंगल मिलके 120 होगा, और चूँकि साइड इक्वल हैं तो इसलिए ये 60 आएगा, यानी ये एक ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल का हमको पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल OBC अगर निकालें तो √3/4 साइड का स्क्वायर यानी 28 का स्क्वायर, यानी 28 इंटू 28, इससे इसको काटें 7 टाइम्स में तो ये आ जाएगा √3 इंटू 7 इंटू। तो अगर हम साइडेड रीजन का एरिया निकालेंगे तो एरिया ऑफ साइडेड रीजन इज इक्वल टू हो जाएगा, ये इस एरिया में से, यानी सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया निकाल देंगे तो ये आ जाएगा 3 माइनस √3 इंटू 7 इंटू 28, इसका आ जाएगा 410.67 माइनस इसकी वैल्यू आ जाएगी 333.4। अगर माइनस कर देंगे तो यह आ जाएगा 77.27। तो ये साइडेड रीजन 6 टाइम्स हैं, देखिए 6 टाइम्स हैं, तो इसलिए इस साइडेड रीजन का 6 से मल्टीप्लाई होगा और उसका पॉइंट। तो अब हम साइडेड रीजन 6 हैं तो 6 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 6 इंटू 7.7.27 इंटू, चूँकि उसका कॉस्ट ऑफ रेट दिया है 3.35 के रेट से कॉस्ट करना है, तो कॉस्ट हो जाएगा, कॉस्ट इज इक्वल टू हो जाएगा 0.35। इसका मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 162.87 रुपीज़ में।